नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं इमरान अहमद और अजय गुप्ता। वहीं हम बता दें ईओ नगर पंचायत और पुलिस विभाग का आला पूरा महकमा और सीआरपी पुलिस तैनात रही चप्पे चप्पे पर, और पूरा मतदान बता दें निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और लगभग 3 मत जैसी हमें जानकारी मिल रही है, अभी पढ़ना बाकी है, लेकिन महज औपचारिकताएं रह गई हैं। यहाँ पर बात करें तो भाजपा से रमा निरंजन, तो वहीं सपा से श्याम सुंदर उम्मीदवार के तौर पर हैं। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से रमा निरंजन की बात करें तो रमा निरंजन पहले बनती है तो लगातार दूसरी बार एमएलसी बनेंगी। पिछली बार वो हम बता दें सपा से एमएलसी थी, वहीं इस बार उन्होंने भाजपा का दामन थामा और उन पर योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया और उन्हें बतौर प्रत्याशी पेश किया। तो वहीं जिस तरह से यहाँ की सीट की बात करें तो भाजपा से रमा निरंजन है और ये पूरा बता दें कि भाजपा के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। हालांकि जिस तरह से आज मतदान हुआ और चल रहा है, हालांकि महज औपचारिकताएं बची हैं। इस बीच हमारे साथ सीधे से जुड़ रहे हैं ब्लॉक प्रमुख गोलू राजा। हालांकि विधानसभा चुनाव पर जब आप मतदान करने जा रहे थे तब भी हमने पूछा था और आपने कहा था कि राम रतन जीतेंगे और जीते भी अच्छे अंतर से। आज के क्या कहेंगे आप? 28,000 वोट से तो हम लोग अपना ब्लॉक जीते थे। राम रतन जी जो जीते हैं 1,07,000 वोटों से 10वें नंबर पे, मतलब 10 नंबर में 1 नंबर राम रतन जी का भी है। इसी तरीके से रमानंदन जी का भी बहुत अच्छा मत यहाँ पर हुआ है। 3 वोट बाकी हैं डलने के लिए, 4 बजे के पहले वो भी डल जाएंगे। और पार्टी के लोगों ने, सब लोगों ने इतना संघर्ष करके पार्टी को यहाँ तक लाए हैं हम लोग, और हम लोगों का सबका सोचना ये है कि 150 वोट में करीब 120 वोट रमानंदन जी को मिलना चाहिए और बहुमत से जीतेंगे हम लोग। बहुमत से जीतेंगे। आप भी लगे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग लगे हुए हैं, हमारे संगठन भी लगे हुए हैं। गुड्डू भाई साहब क्योंकि मेन गाड़ी के मेंबर है। ब्लॉक प्रमुख के नाते आपका क्षेत्र में पकड़ है और आपके बीटीसी भी है, प्रधानों से भी है, कैसा लोगों से आउटपुट मिला? नहीं, सबका रुझान पार्टी की तरफ है। लोग, जितने भी लोग हैं वो पार्टी की तरफ देख रहे हैं। देखिए, रमानंदन जी को पार्टी से टिकट मिली है, इसलिए सबका विश्वास रमानंदन जी के साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी विश्वास देता है तो रमानंदन जी जीतेंगे। बिल्कुल 100% जीतेंगे, 100%। चलिए, आप ये एमएलसी चुनाव में आदरणीय रमा निरंजन जी पूर्ण बहुमत से जीत निकली जा रही हैं और लौट कर आई, भाजपा में आई, पहले एमएलसी रही, अब क्या? भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ सबका विकास। आज जो मतदान हुआ है विधान परिषद का, उसमें रमा निरंजन जी को हमारे ब्लॉक से जो हम लोगों की जिम्मेदारी थी, तो सारे बीटीसी और प्रधानों से हमने संपर्क किया। उसमें लगभग 80% 90% लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को ही जिताने के लिए रमानंदन जी के लिए आगे आए हैं। सभी का सहयोग रहा इसमें। रमानंदन भैया भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। बाबा का बुलडोजर चल रहा है? इस बार एक तरफा बहुत बढ़िया स्थिति है, रमानंदन की एक तरफा जीत है। हमारे कार्यकर्ता जो है बड़े धूमधाम से डांस कर रहे हैं और भाजपा, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, सब लोगों को ये दिख रहा है कि भाजपा ही आएगी। अभी आइए, फिर आएगी भाजपा को। करीब 130 वोट मिलेंगे एमएलसी चुनाव में तुम्हें। हाँ, 93 में तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लगभग पूरा हो चुका है। पूरे जिले में केवल 2 बूथ ऐसे रहे हैं जहाँ पर प्रशासन की लापरवाही से जो एजेंट बनाए गए, यहाँ तक कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके फर्जी दस्तखत करके मड़ौरा में एजेंट बना लिए गए। वहाँ पर हमारा एजेंट भी नहीं बनने दिया गया, मड़ौरा में। तो हमने शिकायत की है। पार्टी की प्रत्याशी रमा निरंजन के जो एजेंट बने हैं वो प्रधान है, और जबकि प्रधान को एजेंट बनने का राइट नहीं है। ये इससे सिद्ध होता है कि प्रशासन की मिलीभगत से जो पीठासीनकारी थे, तहसीलदार, हमने वहाँ आपत्ति दर्ज कराई है, एसडीएम को आपत्ति दर्ज कराई, निर्वाचन आयोग को, वहाँ जो कठिन से कठोर कार्रवाई की जाए। यही हमारा क्या आश्वस्त है आप अपने लिए? जनता का, जो हमारे बुद्धिजीवी मतदाता हैं, हमें ऐसा महसूस होता है। रात में कैंप तो भले ही विरोधी पक्ष के लोगों ने लगाए,
लेकिन दिल की आवाज मतदाता की ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ। सरकारी मशीनरी का कहीं इस्तेमाल हो रहा? नहीं, सरकारी मशीनरी का तो यही है कि जहाँ पर जो बूथों पे आप देख रहे हैं कि जब जिनको बनना नहीं है, प्रधानों को जब बनना नहीं है और प्रधान को वहाँ एजेंट बनाया जाएगा, तो ये तो खुला खुला एक तरफा काम हो रहा ना। प्रशासन जो है खुला काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का भाजपा के प्रत्याशियों को उपयोग कर रहे हैं। और देखिए दोनों खेमे सामने सामने, एक तरफ सपा से श्याम सुंदर और दूसरी तरफ तो बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए एक तरफ जय श्री राम के नारे, तो क्या बात है, सीताराम श्री सीताराम बोलते हुए बताइए, मौका बहुत कम मिलेगा। आमने सामने एक तरफ जय श्री राम, भगवान की हम रोज पूजा कर, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, जय हनुमान। जय हनुमान। क्या बात है, जवाब दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सपा प्रत्याशी श्याम सुंदर ने कि भगवान सबके हैं, और जिस तरह से अगर जय श्री राम करते हैं तो जय भी श्री राधे श्री राम सभी के हैं। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं अपने साथियों से जो भारतीय जनता पार्टी के, आपने जय श्री राम बोलते हो, अरे सीताराम क्यों नहीं थे? माता सीता को क्यों छोड़ दिया? बिना माता शक्ति के क्या होना है आप बताइए। राधा कृष्ण, पहले कृष्ण भगवान के पहले राधा कृष्ण को पूछते हैं, और सीताराम आप अयोध्या में जाएंगे तो सीताराम कहेंगे, यहाँ अकेला सीताराम बोलते हैं। इतना अन्याय क्यों हो रहा है? तो सीताराम बोलो ना, आपको क्या परेशानी? सीताराम बोलिए, ठीक बोलो, राधे कृष्ण बोलो, पार्वती जी की बोलो। ये मौका कब मिलेगा? एक तो बताएंगे भाजपा के कार्यकर्ता, और एक सपा से प्रत्याशी श्याम सुंदर, उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया कि भगवान सबके हैं और जिस तरह से है। और हम बता दें कि इस मौके पे हम यही कहेंगे कि ये जो संस्कार है वो भी भारतीय जनता पार्टी से सभा में शामिल हुए थे, तो ये संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए संस्कार है। श्याम जी कह रहे हैं आप लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, उन्होंने कहा सीताराम कहे तो क्या फर्क है? उन्होंने भगवान का नाम लिया, नहीं भगवान का नाम लिया, उसमें क्या गलती है? क्या कर दिए? तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा सीताराम जगत जननी को भी साफ जय श्री राम, जय माता सीता। क्या अनुभव किया सभा में आए, क्या अंतर? देखिए भारतीय जनता पार्टी में जब हम थे तो हमारे बहुत से साथी यहाँ बैठे हैं, सामने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, हमने भारतीय जनता पार्टी में काम किया था, क्योंकि सपा से अलग हुए थे। 2012 का मैंने चुनाव भी लड़ा था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। 12 के चुनाव के बाद 2014 माननीय उमा जी जब यहाँ से सांसद बनी, मैं उनके साथ रहा। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो काम किया है वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो वादे माननीय उमा जी ने किए थे, माननीय मोदी जी ने किए थे, वो एक भी जनता के बीच में पूरे नहीं किए। हम यही जो हमारा किले का मैदान है और GIC मैदान है, माननीय मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कानून बना देंगे कि जो लोग गुजरात में सर्विस करने जाते हैं और अगर 6 महीने फैक्ट्री नहीं चलेगी तो बुंदेलखंड के लोगों को 6 महीने का पेमेंट दिलाने का काम करेंगे। माननीय उमा जी ने कहा था कि हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं, ओरछा में मेरे सामने कहा था कि हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं कि बुंदेलखंड प्रांत बनाएंगे। हम भी उनके साथ थे। हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी छोटे प्रांत बनाने की इच्छुक नहीं रहती है, विचारधारा में नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा बुंदेलखंड प्रांत की है कि बुंदेलखंड प्रांत बनना चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि जो आपने वादे किए थे वो निभाना चाहिए। जब आपने 3 प्रांत छोटे बना दिए, आपने उत्तरांचल बना दिया, उत्तराखंड बना दिया, आपने छत्तीसगढ़ बना दिया, झारखंड बना दिया, तो बुंदेलखंड प्रांत क्यों नहीं बन सकता है? बुंदेलखंड की बेटी ने आवाज उठाई थी और रामलला के सामने कसम खाई थी, लेकिन उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। इसलिए हमने भी उनसे किनारा करके हम समाजवादी पार्टी में और पुनः पुरानी पार्टी में हमें हमारे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, राजनीतिक मतभेद है कि जो कहो वो करो। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। जनमत अभी भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बहुत अच्छी बात है, जनता ने उनको जनमत दिया। कैसे ही जीते वो, चाहे बेईमानी से जीते चाहे ईमानदारी से, लेकिन जनमत तो मिल गया है। लेकिन जनमत के साथ साथ काम भी करना चाहिए। झूठे बातें करते रहोगे, अब कहेंगे साहब हम बुलडोजर चला देंगे किसी के यहाँ, अब बुलडोजर की ड्राई लेके काम नहीं करने देते हैं। कोई पार्टी का आदमी जाता है, दरोगा जी बुला लेते हैं, आइए यहाँ बैठिए 4 और 6 घंटे। अरे क्यों बुला रहे हो? मतदाता जिसको मत देगा तो तुमको मत दिया, तुम्हें बहुमत मिल गया। ये तो MLC का छोटा सा चुनाव है। जब इतनी बड़ी सरकार माननीय योगी जी की बन गई है, डबल इंजन की सरकार बन गई,
तो 3 दिन से हमारे कार्यकर्ताओं को बैठाया जा रहा था। उनको तो खुद भी शर्मिंदगी आनी चाहिए। लिख के भी दिया है। अरे मतदाता अगर मत नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? वोटर के पास तो जाएगा, प्रधान के पास जाएगा, बीडीसी के पास जाएगा और कह दो साहब इनको थाने में बैठा दो। ये तो अन्याय हो गया ना। तो इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। समय परिवर्तनशील होता है, तो समय को देखना चाहिए। यही बात हमको कहनी चाहिए। अपने वादा नहीं किया बुंदेलखंड राज्य। अरे उनको बनाना, वो बुंदेलखंड की बेटी है, वो बुंदेलखंड राज बनाती है, यहाँ की मुख्यमंत्री बनती, हम लोग सब सपोर्ट करते। लेकिन आज जो परिस्थितियां बुंदेलखंड की है किसी से छिपी नहीं है। इतना बेरोजगार आदमी है जो पलायन करके लखनऊ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, मद्रास जा रहा है, बेरोजगार है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, ये रोजगार देने की बात करते। अगर यहाँ बुंदेलखंड प्रांत बन जाएगा तो जितने कार्यालय लखनऊ में खुले हैं उतने कार्यालय झांसी में खुल जाते। और जो यहाँ के लोग बाहर सर्विस में हैं, जय गोंडा में, बहराइच में, अपने हमारे इलाहाबाद में और कहीं है, अगर किसी के घर पे कोई गमी हो जाती है, परेशानी हो जाती है तो पूरा दिन घर पे नहीं आ पाते हैं, अपने माँ बाप के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाते। तो अगर यहाँ सचिवालय बन जाएगा, बुंदेलखंड प्रांत बन जाएगा, प्रांत की आप भी कहीं पहल करेंगे कि नहीं? हम बिल्कुल कर रहे हैं, पूरे साथ हैं बुंदेलखंड के। हमेशा मंच पे जाते हैं और कहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी छोटे प्रांत की पक्षधर नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड प्रांत की पक्षधर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था 2014 में, वो निभाना चाहिए। और वादा नहीं निभाएंगे तो झूठ कब तक बोले, आज नहीं तो कल जनता समझ जाएगी। जनता समझ जाएगी। जनता सब जानती है। श्याम सुंदर जो एमएलसी प्रत्याशी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कब तक झूठ के सहारे आप राजनीति चलाओगे। ये वाकई में उमा भारती ने पहले कहा था कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा, राम राजा की सरकार होगी। ये सारी चीजें केवल कागज पर रही। वही हालांकि श्याम सुंदर की जो एलिगेशन है, उन्होंने जो सरकार पर निशाना साधा, कुछ हद तक ठीक भी थे। वहीं हालांकि उनसे कोई चुनाव पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका कौन जीतता है, रमा निरंजन बीजेपी से या सपा से श्याम सुंदर, कौन कितने पानी में रहता है 12 को पता पड़ेगा। फिर तब तक आप इंतजार करिएगा कौन जीतता है। इसका सही फैसला तो 12 को ही होगा। तब तक बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।